हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आप जिसको लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं वो किस नज़र से देखते हैं आपको और वो इस रिलेशनशिप में आपसे क्या चाहते हैं। हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपको किस नज़र से देखते हैं और वो आपसे इस रिलेशनशिप में आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनकी रिसेंटली करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो। आज बहुत ही कार्ड्स बाउंस हो रहे हैं। शायद आपके पर्सन को बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। चलिए देखते हैं। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं 2-3 बार बोलती ही रहती हूँ। किस नज़र से देखते हैं वो आपको और वो इस रिलेशनशिप में आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई रूहानी नज़र से भी देखता है, कोई शिकारी नज़र से भी देखता है और कोई बुरी नज़र से भी देखता है हमें। तो सबका देखने का नज़रिया अलग रहता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग रहता है। कोई प्यार से देखता है, कोई बुरी नज़र से भी देखता है। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ swords, justice, the hermit, Three of cups, टेम्परेंस। 2 कार्ड आ गए। चलिए मैं रख लेती हूँ डेथ और सन। एक और कार्ड लेती हूँ, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, कम्युनिटी, जर्नी, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। एक मिनट गाइस, मैं कार्ड्स सेट कर लेती हूँ। ओके, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले राशि मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज लियो सेज है, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि है और वृषभ, कर्क, मीन, कन्या राशि। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये रीडिंग सभी राशि के लिए होने वाली है। और यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 2 या 3 हो सकती है, 6 हो सकती है या 24 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, या तो 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है या 13 हो सकती है या फिर 2 या 7 हो सकती है। और कुछ लोगों का प्रोफेशन डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं या
हीलिंग से जुड़ा हुआ या कोई सोशल, आप सोशल वर्क करते हो सकते हो, कोई आपका एनजीओ हो सकता है या कुछ भी लोगों की हेल्प करना, कुछ भी आप सोशल वर्कर हो सकते हो या कुछ लोग यहाँ पर उनका कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ भी उनका प्रोफेशन हो सकता है, कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं या कोर्ट कचहरी से लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर बिजनेसमैन है और कुछ लोग यहाँ पर टीम वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप साथ में लेके कोई आपका काम आपका कोई ऐसा काम हो सकता है, आपका कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को साथ में लेके कोई आपका टीम वर्क हो सकता है। या तो आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, तो आप बॉस हो सकते हैं, तो आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। चलिए अब बात करते हैं कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही प्यारी नज़र से आपको देखते हैं, बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और आप उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। एक रूहानी नज़र से वो आपको देखते हैं, एक डिवाइन नज़र से आपको वो देखते हैं। जैसे कोई आपको दिल से चाहता हो, तो एक बहुत ही दिल से वो आपको देखते हैं। यहाँ पर मुझे कोई उनकी बैड हैबिट या कोई देखने का नज़रिया कोई ऐसा गलत हो, ऐसी मुझे नहीं वाइब आती है। वो बहुत ही अच्छी नज़र से आपको देखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है उनका आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है, 2 बार सन का कार्ड आया है। तो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। आपका ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी, आपके उनको आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। आप बहुत ही इमोशनल और काइंड हार्टेड पर्सन हो। बहुत ही आप केयरिंग हो, बहुत ही उनके साथ आपका एक बहुत ही काइंड हार्टेड बिहेवियर रहता है, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। और वो दिन रात आपके ही बारे में वो सोचते रहते हैं, बहुत ही फीलिंग्स है उनको आपके लिए, बहुत लाइक करते हैं और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी उनको आपके साथ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो फ़ील करते हैं। उनको आपका आउटर लुक बहुत ही पसंद आता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो फ़िज़िकल लुक है, आपका आपके कपड़ों का स्टाइल, आपका स्पेशली आपका फ़ेस लुक आपके पर्सन को बहुत ही पसंद आता है। शायद आपकी फेयर स्किन हो सकती है या आपके हेयर का कलर थोड़ा-सा ब्राउनिश टाइप हो सकता है। कुछ लोगों का ब्लैकिश भी है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा ब्राउनिश टाइप आपका हेयर कलर का टोन हो सकता है। तो वो आपकी जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, शायद अलग सिटी से आप हो सकते हो या अलग कंट्री से हो सकते हो या तो आउट ऑफ कंट्री से भी आप हो सकते हो। आप दोनों में यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। शायद आप लोग सोशल मीडिया थ्रू मिले हो सकते हो या सोशल साइट या नेटवर्किंग साइट से आप लोग का कांटेक्ट हुआ हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है, तो वो आपके पास आना चाहते हैं और यहाँ पर मुझे शिफ्टिंग का भी एनर्जी आ रही है। तो शायद कुछ लोग शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ लोगों की अभी शिफ्टिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में एक न्यू चेंजेस आने वाली है, एक न्यू आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो शायद हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में सेटल हो सकते हैं या तो आप जॉब के लिए, अपने काम के लिए, या तो आप किसी को चाहते हैं तो उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में आगे आते हैं तो उनके साथ शायद आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जर्नी भी दिख रही है, तो आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जिसको पसंद करते हो, जो आपके पर्सन है उनके साथ शायद आपका ट्रैवलिंग हो सकता है। यहाँ पर जर्नी मुझे दिख रही है, तो शायद आप लोग साथ में कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हो, पार्टी का, सेलिब्रेशन का, कहीं आप आउटडोर कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हो या तो फिर आप शिफ्टिंग का सोच रहे हो, ये भी एनर्जी आ रही है।
या तो आपने रिसेंटली कुछ न्यू होम लिया हो या नया घर खरीदा हो, तो वहाँ पर शायद आप शिफ्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप नया घर लेने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप, और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है। शायद आप कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी है, तो वो शायद 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। एक एक वो मैरिड है, तो एक उनके हस्बैंड या वाइफ़ हो सकती है, और एक वो जिनको पसंद करते हैं वो भी यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। तो आपकी लाइफ़ में शायद एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, या तो फिर आप एक से ज़्यादा पर्सन को लाइक करते हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। किड्स भी दिख रहे हैं, तो किड्स है तो इसका मतलब ये है कि आप मैरिड हो और आपके बच्चे भी हैं। तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने अपने अपने आप को होल्ड करके रखा है। वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इन फ्यूचर वो आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उनको कुछ इनसिक्योरिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है, उनको कुछ इनसिक्योरिटी है, उनको लगता है कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, उनको आप थोड़े से सीक्रेटिव लगते हो, उनको आपके जो पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, उनको ये लगता है कि शायद आप उनसे कुछ बातें छिपा रहे हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, या आप किसी और के साथ भी डील कर रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है उनको पता नहीं है, शायद आपने उनको बताया नहीं है। लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है, उनकी इंट्यूशन उनको ऐसा बोलती है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, लेकिन आप उनसे खुल के बातें जो बातें उनको जानना ज़रूरी है, आप उनसे बातें कुछ छुपा रहे हो, ऐसा उनको फ़ील होता है। शायद उनको उनके फ्रेंड सर्कल से या किसी और से आपके बारे में कुछ आपके पास्ट के बारे में कुछ पता चला हो, लेकिन वो आपसे वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि सच क्या है। तो ये भी हो सकता है, तो इसी वजह से उन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा है, वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उनको सारी ही बातें शेयर करो, जो भी आपकी लाइफ में, जो भी आपके पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें थी, वो उनके साथ शेयर करो। वो ये चाहते हैं, उनको थोड़े से आप सीक्रेटिव रखते हो, उनको लगता है कि कुछ बातें आपकी छुपी हुई है। अगर आप उनके साथ क्लियर सारी ही बातें शेयर करते हो, जो भी है वो आप उनके साथ क्लियरली आप ओपन अप होते हो, सारी बातें क्लियर करते हो, तो उसके बाद वो आपके साथ इन फ्यूचर वो आपके साथ रहना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये सोच है कि पहले सारी ही बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी छुपा हुआ है वो सामने आना चाहिए, जो भी बातें हैं, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, लेकिन वो अ, उनको पता होना चाहिए, सारी बातें सामने होनी चाहिए उनके, ऐसा उनका नेचर है। तो ये वो आपके बारे में सोचते हैं। अ, यहाँ पर वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और शायद आपके पास्ट में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, तो वो अब ख़त्म होने वाले हैं, या तो फिर अगर आप मैरिड हो और आप किसी अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, या तो आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो आपका रिलेशन अब एंड होने वाला है, और आपकी लाइफ में एक पीसफुल टाइम आने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। शायद कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई न्यू लव्ड वन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अ, तो जो भी आपकी पास्ट में एक पेनफुल जर्नी थी, उस उसका अब एंड होने वाला है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। अगर आपको इनसिक्योरिटी बहुत रहती है, शायद आप डरते बहुत हो सबसे, आपको इनसिक्योरिटी बहुत ही रहती है कि शायद आप फैमिली से, घर वालों से, सोसाइटी से, सबसे आप बहुत ही डर डर के रहते हो। तो आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपका शायद रूट चक्रा वीक है,
तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपको अपने रूट चक्रा को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। शायद इसके लिए अगर आप रेड चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपका रूट चक्रा ज़्यादा मज़बूत होगा। रेड कलर के आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या आप रेड कलर के कपड़े पहनिए, या तो फिर नंगे पैर आप खुली घास में या गार्डन में वॉक कीजिए, बिना चप्पल के थोड़ा वॉकिंग कीजिए, तो भी आपका रूट चक्रा इससे बैलेंस होगा। तो आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटी है या डर है या आपको स्ट्रेस रहता है या बिना बात के आप बहुत ही चिड़चिड़े रहते हो, तो आप इससे ये सारी एनर्जी बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगी और एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव आपको अच्छी वाइब मिलेगी, एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। और अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस में आता है तो आपके रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। शायद आप लोग एक दूसरे के साथ इनसिक्योरिटी फील करते हो या पजेसिवनेस रहती है कि वो किसके साथ होंगे, क्या करते होंगे, शायद उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं होगा। तो ये सारी बातें सोच सोच के आप अपनी हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है और आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हो। तो आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ वो पार्टी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। और वो आपको बहुत ही इंट्यूटिव समझते हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आपका नेचर ऐसा है कि आप सारी ही चीज़ों में बहुत ही बैलेंस करके चलते हो। अगर रिलेशनशिप हो या काम हो, करियर हो, आप सभी जगह पे आप इक्वल बैलेंस बना के चलते हो आप, और सभी जगह पे आप अपना 100% देते हो। और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, शायद आपको पूजा पाठ, ये चैंटिंग करना और ये सब स्पिरिचुअल रिलीजियन से जुड़ा हुआ आपका नेचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिख रही है। तो आपके साथ आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो शायद आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, रिलीजियन से जुड़ा हुआ। आप कुछ पूजा पाठ या रिलीजन से जुड़ा हुआ भी आप बहुत ही कुछ ना कुछ करते हो सकते हो। तो आपके पर्सन की ओवरऑल देखें एनर्जी, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनका थोड़ा ये है कि आप उनसे सारी ही बातें क्लियर करो, सारी बातें उनके साथ शेयर किया करो, उनके साथ आप बातचीत करो, जो भी आपके दिल में है उनको आप ओपन अप करो, ये वो चाहते हैं आपसे। और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर अगर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप मैरिड हो, तो अगर आप किड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपके लिए वो भी गुड न्यूज़ आने वाली है। शायद आप कंसीव करने वाले हो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप न्यू मैरिड हो और आप किड्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कंसीव करने का सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में वो भी एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर जॉब से रिलेटेड, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री इंटरव्यू दिया था जॉब से रिलेटेड, अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि आपको आउट ऑफ कंट्री से कुछ जॉब के लिए या कॉल या इंटरव्यू के लिए अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हो, तो वहाँ से भी कुछ गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। या तो आप अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी सेटल होने के लिए भी जा सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। तो अगर रिसेंटली बात करें तो इस टाइम पे यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग बहुत दिख रहा है, तो शायद आप कहीं जा सकते हैं या आपकी ट्रांसफ़र, अगर आप जॉब में हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है।
तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है, पार्टी सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन या कुछ पार्टी या आपके फैमिली में घर में कोई शायद कोई सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो सकता है, या तो आपके घर में किसी की शादी ब्याह या ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ही सेलिब्रेशन करने वाले हैं, एन्जॉय करने वाले हैं, पार्टीज़ वगैरह ये सब एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आ रही है। कुछ लोगों के घर में आपकी फैमिली में आपके रिश्तेदार की कुछ किसी की शादी यहाँ पर मुझे दिख रही है, या तो शादी या तो एंगेजमेंट या कुछ सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर में रिसेंटली हो सकता है या होने वाला है, ये भी एनर्जी आ रही है। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट में जो भी यादें थी उनको भुलाकर उनके साथ आप एक न्यू बिगनिंग करो, और पास्ट की जो भी आप पेनफुल आपकी जर्नी थी उनको आप लेट गो करो, उनको छोड़ दो और आप उनके साथ आप एक न्यू बिगनिंग करो। वो आपसे ये चाहते हैं। ओवरऑल देखें तो वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, आपको बहुत ही वो मानते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत है उनके दिल में, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो वो विक्ट्री चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को वो आगे ले जाना चाहते हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। होप गाइज मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।